जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद आर्या। आज आप लोगों को क्लास 10वां का जो फिजिक्स है और उस फिजिक्स के जो दो चैप्टर यानी प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने जा रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। और ये खास करके एग्ज़ाम के लिए नहीं, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन बनाए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये लगातार आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस बार अभी आने का चांस है। तो आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, आप चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। और ऑप्शन ए में है वास्तविक, ऑप्शन बी में है काल्पनिक, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना हमेशा काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम है। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। प्रकाश का परावर्तन कितना नियम है? 2 नियम। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, कैसा होता है? तो देखिए, हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण जो होता है ना, थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। यह है उत्तल दर्पण, उभरा हुआ दर्पण। ठीक है, ये क्या है? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में जो इमेज बनेगा इधर की ओर बनेगा ना। इमेज किधर बनेगा? इधर की ओर बनेगा। इधर तो हम पेंट कर दिए, इस साइड क्या किए? पेंट किए हैं। तो इमेज किधर बनेगा? इधर बनेगा। ठीक है, तो इमेज जो बनेगा ना, क्या बनेगा इसमें? इमेज बनेगा काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? काल्पनिक और सीधा। ठीक है, क्यों काल्पनिक और सीधा बनेगा? इसलिए क्योंकि इस इमेज को हम लोग जो ना किसी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इमेज बनता है इसमें सीधा। ठीक है, और आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है उत्तल, ऑप्शन बी में है अवतल, ऑप्शन सी में है समतल, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। ठीक है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। मोटरसाइकिल के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन ए में है अवतल, ऑप्शन बी में है समतल, ऑप्शन सी में उत्तल, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मोटरसाइकिल के हेडलाइट में जो ना हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल। ठीक है, अब आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा प्रदीप्त वस्तु नहीं है। प्रदीप्त उस वस्तु को कहते हैं जो वस्तु खुद से प्रकाश का उत्सर्जन कर सके, यानी जिस वस्तु में प्रकाश खुद ब खुद हो सके, जिससे प्रकाश निकलता हो जिस वस्तु से, उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि आप लोग सूर्य देखते होंगे, आपका जो घर में जो बल्ब जलता है वो क्या? प्रदीप्त वस्तु है। वो खुद न खुद उससे खुद न खुद प्रकाश निकलता है, लाइट निकलता है, तो वो क्या? प्रदीप्त वस्तु। तो इसमें क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा प्रदीप्त वस्तु नहीं है। तो देखिए, सूर्य क्या प्रदीप्त वस्तु है? सूर्य से भी तो प्रकाश निकल रहा है। मोमबत्ती क्या? उससे भी निकलता है। चंद्रमा से निकलता है? नहीं, चंद्रमा से नहीं निकलता है। तो कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। क्यों सी होगा? क्योंकि चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है। देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा सूरज का रोशनी, यानी सूरज का प्रकाश पहले चंद्रमा में पड़ता है, और चंद्रमा तब उसको परावर्तित करके हम लोग को पृथ्वी में पहुँचाता है। यानी जो चंद्रमा का जो प्रकाश है ना, उसका खुद का प्रकाश नहीं है, एक सूर्य का ही प्रकाश है, जो कि हम लोग को रात में दिखाई पड़ता है। उसमें भी लगता है ना कि उसमें चंद्रमा में लाइट है, रियल में उसमें लाइट नहीं है, सूर्य का ही लाइट है वो, जो कि परावर्तित होकर हम लोग को दिखाई पड़ने लगता है। और बल्ब, दिन भर में क्या है? बल्ब तो प्रकाश देता ही है। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है क्या, निम्न में से कौन सा पारदर्शी वस्तु नहीं है। तो देखिए, पारदर्शी कहने का मतलब वो है जिसमें कि अगर लाइट देंगे ना वो आर पार दिखाई पड़े, जिसमें प्रकाश देने पर आर पर वो दिखाई पड़े, उसको पारदर्शी वस्तु बोलते हैं। अब ऑप्शन ए में है कांच, ऑप्शन बी में हवा, ऑप्शन सी में है पानी, ऑप्शन डी में दूध। तो देखिए, निम्न से कौन सा पारदर्शी वस्तु नहीं है। तो कांच, देखिए कांच में अगर आप लाइट दीजिएगा तो आर पर दिखाई पड़ेगा, हवा में भी दिखाई पड़ेगा, ऑप्शन बी में जो हवा है उसमें भी दिखाई पड़ेगा, और पानी में अगर साफ पानी में आप अगर लाइट दीजिएगा तो दिखाई पड़ेगा। गंदा पानी में दिखाई नहीं पड़ेगा, मगर साफ पानी में दिखाई पड़ेगा। मगर दूध में अगर लाइट दीजिएगा स्पर्श उस पर दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप गैलन दूध रखिएगा, तो अगर लाइट दीजिएगा ना इस पार से उस पर दिखाई नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है।
समतल दर्पण में 8 नंबर क्वेश्चन बोला है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, ए और बी दोनों है, यानी सीधा और उल्टा दोनों होता है, यानी में कोई नहीं है। देखिए समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इस बात का रखिएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक बस चालक पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी बस चालक हुआ, चाहे मोटरसाइकिल जो चलाता है या ना तो कोई कार चला रहा है, पीछे का जो फोटो को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है, पीछे का दृश्य, पीछे का जो फोटो जो देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। किसका उत्तल दर्पण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या 10 नंबर क्वेश्चन में, एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 फुट है, एक कोई इंसान है, उसका ऊंचाई कितना है, 6 फुट है। यदि वो अपना पूरा चेहरा समतल दर्पण में देखना चाहता है तो ठीक है, दर्पण कौन सा है, दर्पण कौन सा है, समतल। ठीक है, अब वो समतल दर्पण में देखना चाहता है, आदमी है 6 फुट का, तो उसे बोल रहा है क्या, एक व्यक्ति की ऊंचाई कितना 6 फुट है, यदि वो अपना पूरा चेहरा समतल दर्पण में देखना चाहता है तो उसे कितना फुट ऊंचाई का दर्पण लेना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति 6 फुट का है और वो अपना फोटो जो है ना समतल दर्पण में देखना चाहता है, यानी पूरा फोटो देखना चाहता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितना ऊंचाई, यानी कितना ऊंचाई का जो ना हम दर्पण लेंगे, यानी कितना ऊंचाई वो शीशा लेगा कि उसको पूरा अपना शरीर दिखाई पड़ेगा। तो देखिए अगर 6 फुट का व्यक्ति है ना, तो कम से कम उसको 3 फुट का तो लेना ही पड़ेगा। कितना, यानी जितना व्यक्ति है उसका आधा लेना पड़ता है, आधा कम से कम होना चाहिए क्या, शीशा। ठीक है, अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी या तो हवा से पानी में जाएगा, या नहीं तो पानी से हवा में अगर प्रवेश करेगा तो उसको माध्यम बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश अगर हवा से पानी में जा रहा है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम हुआ कि नहीं हुआ। अब बोल रहा है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह दूसरे माध्यम में थोड़ा तिरछा दिखाई देता है। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो देखिए जब भी लाइट अगर मान लीजिए हवा से पानी में जा रहा है तो थोड़ा बहुत तिरछा हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, अगर पानी में अगर कुछ एक पानी के अंदर अगर कुछ डंडा है ना रखा हुआ, उतरा तिरछा दिखाई पड़ता है। ये घटनाओं को जो ना अगर तिरछा दिखाई पड़ रहा है, इस घटना को करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ठीक है, हम देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। बोल रहा है क्या, जो वस्तु अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं, जो वस्तु अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता, यानी जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकता उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है प्रदीप्त वस्तु। देखिए प्रदीप्त वस्तु उसको कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, और ऑप्शन बी में अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु उसको कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है, जिससे प्रकाश नहीं निकल सकता है। जैसे लकड़ी लकड़ी से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। ठीक है, और प्रदीप्त वस्तु में सूर्य आएगा, बल्ब आएगा, लालटेन आएगा, मोमबत्ती आएगा, इस सब में क्या होगा, वो खुद प्रकाश निकालेगा, नहीं निकालेगा। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, जो वस्तु अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है तो क्या होगा, अप्रदीप्त वस्तु, प्रकाश नहीं निकाल सकता है। ठीक है, अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि प्रकाश किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है, यानी प्रकाश किसी एक जगह से निकलकर फैल गया, तो वह क्या कहलाता है, समांतर कहलाता है, अपसारी कहलाता है, अभिसारी कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर प्रकाश अगर एक के जगह से निकल करके वो फैल गया, ठीक है, उसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं उसको, अपसारी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है, किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रतिबिंब, कौन सा फोटो को हम अपने पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा काल्पनिक प्रतिबिंब को। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग नहीं, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब इसका आंसर होगा। कौन सा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। क्यों, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम लोग जो ना पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। बाकी काल्पनिक तो कल्पना क्या प्रतिबिंब, उसको कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, और 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है। तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो ना आवर्धन होता है। क्या होता है, आवर्धन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर सही। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर में आते हैं। बोल रहा है क्या, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 42 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा। देखिए दर्पण बोल रहा है कौन सा, दर्पण बोला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इस तरह से दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, जो कि थोड़ा सा मुड़ा रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। बोल रहा है फोकस दूरी कितना है, 42 सेंटीमीटर। तो उसका देखिए जितना फोकस दूरी होगा, चाहे दर्पण कोनो सारे, जितना फोकस दूरी होगा और उसका वक्रता त्रिज्या उसका आधा होता है। अगर मान लीजिए इसमें 42 सेंटीमीटर है तो उसका त्रिज्या कितना होगा, 21 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है। ठीक है, कितना होगा, 21 सेंटीमीटर, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा। जितना फोकस चाहे कितना रहे उसका आधा होता है क्या, वक्रता त्रिज्या।
अगर आप लोग मेरा क्लास नहीं देखे हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो मेरा यूट्यूब में देख सकते हैं, उसमें हम अच्छा तरह से बताए हैं। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा। ऑप्शन ए में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी में 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी में 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है ना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश काल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब 18 नंबर में आते हैं, बोल रहा है क्या, पानी से भरी बाल्टी में रखी हुई छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई पड़ता है। अगर आप पानी में कोई भी छड़ रखिएगा, ठीक है, या लाठी रखिएगा, तो आप देखिएगा कि वो छड़ थोड़ा टेढ़ा दिखाई पड़ता है। ये किस घटना के कारण दिखाई पड़ता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या हो जाता है, उसमें प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अपवर्तन के कारण सा होता है। ठीक है, चाहे आप पानी में रखिए, यानी तो मछली जो ना पानी से थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है, क्यों होता है, उसमें भी क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, आप आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 19 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात कर। निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात बोले तो यहाँ पर हवा कुछ भी नहीं, हवा कुछ भी नहीं, उसको निर्वात बोलते हैं। और बोल रहा है किसी माध्यम बोले तो चाहे वो हवा रहे या चाहे पानी रहे, इस सबको माध्यम बोलते हैं। बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो देखिए उसको अपवर्तनांक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अब बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में क्या, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक जो ना डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप लोग मेरा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्लास नहीं किए हैं, अगर नहीं देखे हैं, तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।